अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दास्तान सुनने के लिए जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपकी रूह को भी सुकून देगी। यह कहानी है एक ऐसे वली की जिसने अपनी जिंदगी में गलतियों को पहचाना और फिर उसी राह पर चला जिस पर अल्लाह ने उसे चलने की हिदायत दी। यह दास्तान हमें यह सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर उसकी नीयत सच्ची हो और वो अल्लाह की राह में फिर से लौट आए तो अल्लाह की रहमत उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी अल्लाह की रहमत से अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा सुनिए और देखिए कैसे एक इंसान ने अपने दिल से शैतान को बाहर कर दिया और अल्लाह के रास्ते पर चलने का फैसला किया। इस रूहानी सफर की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल सीरत वॉइस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी बेहतरीन रूहानी दास्तान आपके दिल तक पहुंचती रहें। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान बादलों से ढंका हुआ था और हल्की हल्की हवा दरख्तों की शाखों से टकराकर एक अजीब सी सरगोशी कर रही थी। जंगल की जमीन सीलन भरी और ठंडी थी, मगर उस वीराने में एक शख्स बेखौफ बैठा हुआ था। उसका नाम था हजरत यूसुफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि। एक सादा और सीधा फकीर, अल्लाह का वली जिसने दुनियावी मोहब्बतों को छोड़ दिया था। उसका मकाम जंगल की गोद में था, जहां ना कोई आबादी, ना कोई दौलत, सिर्फ तन्हाई और अल्लाह का जिक्र। उस वक्त हजरत पत्थर पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, होंठ धीमे धीमे हरकत में थे। या लतीफ की तस्बीह जारी थी। उनके चारों तरफ एक ऐसी पुरसुकून रोशनी फैली थी जो किसी आम इंसान को नजर नहीं आती थी। हर दरख्त, हर पत्ता, हर हवाजदा शाख गोया उनकी तिलावत सुन रही थी। मगर आज की रात अलग थी। एक ऐसी रात जिसमें पर्दे उठने वाले थे और एक ऐसा राज जाहिर होना था जिसे बरसों से छुपा कर रखा गया था। अचानक दरख्तों के पीछे से एक साया उभरा। वो धुआं सा था, उसकी आंखें सुर्ख थीं और कदम धरती पर नहीं पड़ते थे, जैसे हवा में तैरता चला आ रहा हो। वो कोई इंसानी मखलूका नहीं थी, वो एक जिन्न था। उस जिन्न ने रुकर कहा, अस्सलामु अलैकुम हजरत। हजरत यूसुफ अली शाह ने आंखें खोली, मगर उनके चेहरे पर न हैरत थी न डर। वालेकुम अस्सलाम जैफार, उन्होंने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया। तू आखिरकार सामने आ ही गया। उस जिन्न का नाम था जैफार, जो हजरत की हिफाजत पर अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया गया था। बरसों से वो छुपकर निगाहबानी करता रहा, आज पहली बार सामने आया। हजरत, खतरा करीब है, जैफार बोला। एक नाफरमान जिन्न आपकी रूहानी ताकत को महसूस कर चुका है। उसका नाम है असबाह और वो चाहता है कि आपकी नूरानी तवज्जो से अपनी शैतानी ताकत को मजीद बढ़ाए। हजरत ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और बोले, रब्बे करीम की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर असबाह क्या चीज है? जैफार झुका और बोला, मगर वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ शैतानी जिन्हों की फौज होगी। हमें आपकी इजाजत चाहिए ताकि हम उसका मुकाबला कर सकें। हजरत ने गहरी सांस ली और पूछा, तू अकेला नहीं, याद है मुझे 2 जिन्न मुकर्रर किए गए थे, दूसरा कहाँ है? इतना कहना था कि जमीन लरज उठी, दरख्तों की जड़ों में से अंगारे निकलने लगे और फिर एक भारी आवाज गूंजी, मैं भी हाजिर हूं। जमीन फटी और उसमें से एक शख्स निकला जो आग से बना हुआ था। उसकी आंखें स्याह थीं और जिस्म से धुआं और शोले निकल रहे थे। मेरा नाम है राकिब, उसने गरज कर कहा। मैं भी अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी हिफाजत पर मुकर्रर हूं। हजरत मुस्कुराए। राकिब और जैफार, एक नूर से एक नार से। अल्लाह ने कितना अजीब निजाम बनाया है। तुम दोनों अब सामने आए हो, इसका मतलब है वक्त करीब है। जैफार आगे बढ़ा और कहा, हजरत हमें हुक्म दीजिए, वक्त की ताबीर बदलने वाली घड़ी आ रही है। हजरत ने सर झुका लिया, फिर बोले, याद रखो, हम लड़ाई से पहले दुआ करते हैं। अगर अल्लाह ने मंजूरी दी तो तुम्हारी तलवारें उठेंगी, वरना मेरी तस्बीह ही काफी है। राकिब ने सर झुका दिया। आपका हुक्म मेरे लिए अल्लाह का इशारा है। और फिर उस जंगल में जहां जानवर भी सन्नाटे में सोए होते हैं, एक नूरानी समा बांध दी गई। तस्बीह की सदा, जिन्हों की निगाहबानी और एक बड़ा इम्तिहान, सब कुछ करीब था। रात गहरी और भारी हो चली थी। हर तरफ वीरानी छा गई थी, जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हों। आसमान बादलों से ढंका था और दरख्तों के बीच से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई छुपकर किसी का पीछा कर रहा हो। अल्लाह के वली हजरत यूसुफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि अपने मसनद पर बैठकर तस्बीह में मशगूल थे, मगर उनकी रूह
हर आने वाली आहट से वाकिफ थी। उनके सामने खड़े थे दो जिन्न, एक नूरानी, एक नारानी। जैफार, जो सफेद रोशनी से बना था, उसकी मौजूदगी से ठंडक महसूस होती थी। राकिब, जो आग से बना था मगर अल्लाह का फर्मा बरदार, उसकी मौजूदगी से गर्माहट और ताकत का एहसास होता था। हजरत, जैफार ने आदाब से कहा, हमें इत्तिला मिली है कि अस्बाह जंगल के पूरबी किनारे पर उतर चुका है। उसने अपनी काली कहुवत से वहां के सारे दरख्तों को स्याह कर दिया है। हवाएं अब उसकी गुलाम बन गई हैं, मगर वो हमला नहीं कर रहा बल्कि इंतजार कर रहा है। हजरत ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर सुकून था, मगर निगाहों में बहुत दूर तक की सोच थी। वो इंतजार कर रहा है मेरे डरने का, हजरत ने कहा, मगर जिसे अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है उसे मखलूका का खौफ नहीं रहता। इतने में एक तेज झोंका आया। दरख्तों की शाखें कांप उठीं। मिट्टी की खुशबू में अब एक अजनबी गंध घुल गई थी। जली हुई लकड़ी, खून और कोई बहुत पुराना सड़ा हुआ राज। राकिब ने सर उठाकर फिजा को सूंघा, फिर कहा, वो यहीं है, हमारे करीब आ रहा है। और फिर जैसे ही दरख्तों के पीछे से धुआं उठने लगा, एक मखलूक सामने आई। लंबा कद, झुकी हुई कमर, मगर आंखें तेज और सुर्ख। उसके जिस्म से धुआं और जहरीली हवा निकल रही थी। बाल हवा में उड़ते नहीं बल्कि लिपटते जाते थे जैसे जहर की लपटें। वो था अस्बाह। उसने कदम बढ़ाया और फिर ठहर कर कहा, अस्सलाम नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी नीयत में सलामती नहीं। जैफार और राकिब आगे बढ़े, मगर हजरत ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। तू क्या चाहता है? हजरत ने ठंडे लहजे में पूछा। अस्बाह की हंसी गूंज उठी। मैं तेरी रूह की रोशनी चाहता हूं वली। तू जिस नूर से बना है वही मेरा अंधेरा पूरा करेगा। जब तेरी तवज्जो मेरी मर्जी पर होगी, मैं वो बन जाऊंगा जो आज तक कोई जिन्न न बन सका। हजरत मुस्कुराए। रूह की रोशनी खरीदी नहीं जाती, ना ही छीनी जाती है। वो तो अल्लाह का आता है, और जिसे अल्लाह रखे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। अस्बाह ने गुस्से से जमीन पर लात मारी और वहां से काली लपटें निकलने लगी। दरख्तों के पत्ते जलने लगे, परिंदे उड़ते हुए चीखते चले गए। पूरा जंगल एक लर्जिश में आ गया। मैं तेरे इस जंगल को तबाह कर दूंगा, अस्बाह गरजा। तेरे तस्बीहों की सदा को खामोश कर दूंगा। तू देखेगा, ये पेड़, ये जमीन, सब मेरी आग में जलेंगे। हजरत उठे। उन्होंने अपनी तस्बीह को अपनी हथेली में लपेटा और आसमान की तरफ नजर की। या अल्लाह, जो तुझसे लड़ाई करे उसे तू अपनी कुदरत से जवाब दे। मैं तेरी राह में हूं, मेरी मदद फरमा। इतना कहना था कि अचानक आसमान से एक रोशनी उतरी और हजरत के चारों तरफ एक नूरानी दायरा बन गया। वो दायरा जैसे एक हिफाजती किला बन गया हो। अस्बाह पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर का साया आ गया, मगर फिर भी उसने कहा, अभी तो आगाज है वली। मैं फिर आऊंगा, और हर बार मजीद ताकत के साथ। और एक तेज हवा के झोंके के साथ वो गायब हो गया। पीछे सिर्फ जलती हुई मिट्टी की बू रह गई। राकिब आगे बढ़ा। हजरत, क्या हम उसका पीछा करें? हजरत ने सर हिलाया। नहीं, जब शैतान सामने आए तब नहीं मारा जाता। जब वो पीछे हटे तब उसका पीछा भी नहीं किया जाता। इंतजार करो, अगला बार उसकी तबाही बनेगा। जैफार ने धीरे से कहा, क्या वो फिर आएगा? हजरत ने जवाब दिया, हाँ, मगर इस बार वो अकेला नहीं होगा, और तब तुम्हें सिर्फ तलवार नहीं, सब्र और इल्म की रोशनी से लड़ना होगा। जंगल एक बार फिर खामोश हो गया, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। हर दरख्त, हर पत्ता अब जानता था जंग शुरू हो चुकी। जंगल में 2 रातें गुजर चुकी थीं, मगर आसमान से अब तक चांद ने झांकने की जुर्रत ना की थी। फिजा में एक खामोशी थी जो किसी तूफान से पहले की अलामत लगती थी। हजरत यूसुफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि अपनी मसनद पर खामोशी से बैठे थे। उनके पास तस्बीह थी, मगर उंगलियां नहीं चल रही थीं, बस आंखें बंद थीं और लब खामोश। जैफार और राकिब एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर उनके सुकून भरे चेहरे को देख रहे थे। क्या हजरत सो रहे हैं? जैफार ने धीरे से पूछा। राकिब ने सर हिलाया। नहीं, वो तवज्जोह में है। जैफार ने हैरानी से पूछा, तवज्जोह? क्या वो जिन्न की तरफ दिल लगा रहे हैं? राकिब मुस्कुराया। नहीं, वो अल्लाह की तरफ दिल जमा रहे हैं। जब वली अल्लाह की तवज्जोह करता है तो वो दिल से किसी की तस्वीर मिटाकर सिर्फ अल्लाह का नूर अपने सीने में बसा लेता है। यही तवज्जोह दुश्मनों के लिए आग बन जाती है। इसी लम्हे दूर एक कराह सुनाई दी, किसी मजलूम की सिसकी। हजरत ने आंखें खोली, फिर उठकर चिराग की मध्यम रोशनी में जंगल के गहरे हिस्से की तरफ चल दिए। राकिब और जैफार भी साथ हो लिए। कुछ ही दूर जाने पर एक पत्थरों से घिरी हुई छोटी सी जगह मिली, जहां एक नन्हा बच्चा खून में लथपथ पड़ा था।
उसके बदन पर चोटों के निशान थे और आंखों में वहशत। हजरत उसके करीब गए, उसके सर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। या रहमान, या रहीम, इस नन्हे बेकस पर रहम फरमा। अचानक बच्चे की सांसें तेज होने लगीं और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। वो बच्चा जो इंसानी शक्ल में था अब अपनी असल सूरत में आने लगा। वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्न था, जो किसी शिकारी जिन्न के हमले का शिकार हो चुका था। उसने कांपते हुए कहा, आप ही वो है ना जिनका नाम लेकर हमारी माँ हमें डर से बचाती थी? हजरत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं सिर्फ एक बंदा हूं, मगर अगर मेरी दुआ में असर है तो वो मेरे रब की मेहरबानी है। राकिब आगे बढ़ा, ये बच्चा असबाह के गिरोह का निशाना बना होगा। अब वो बच्चों पर जुल्म करने लगा है। जैफार ने अपने नूरानी हाथ से बच्चे की पीठ सहलाई। असबाह अब तबीयत से भी शैतानी कर चुका है, वो दिलों पर हमला कर रहा है। हजरत ने बच्चे को अपनी चादर में लपेटा और पास की एक झाड़ी से कुछ सूखी लकड़ियां जमा करके चूल्हा जलाया। जब आग जल उठी तो उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि तवज्जो को तीर बनाया जाए। जैफार ने पूछा, क्या मतलब हजरत? हजरत ने गौर से कहा, तवज्जो एक ऐसी कहुवत है जो सच्चे दिल और साफ नीयत से निकले तो पहाड़ हिला दे। अगर मैं अपने दिल की सारी रोशनी को जमा करूं और अल्लाह के नाम पर उस जिन्न की रूह को पुकारूं तो वो या तो हिदायत की तरफ आएगा या खुद को जला बैठेगा। उस रात हजरत ने तस्बीह उठाई और बैठ गए सजदे में। या अल्लाह, तू ही है जो दिलों का मालिक है, मेरी नीयत पाक कर दे, मेरा दिल रोशन कर दे और मेरी तवज्जो को अपने नूर से भर दे। मैं तेरे नाम पर एक भटके हुए जिन्न को बुला रहा हूं। अचानक एक तेज झोंका आया, दरख्त झूम उठे, मिट्टी उड़ी, चूल्हे की आग तेज हो गई और फिर जमीन कांपने लगी। हवा में से एक तेज चीख उभरी, तूने मुझे नाम लेकर बुलाया वली, देख मैं आ गया, मगर तवज्जो से मत खेल, ये आग बन जाती है। हजरत ने आंखें खोलीं और फकत एक बार कहा, असबाह। बस इतना कहना था कि हवा एक जगह थम गई और वहीं एक काली शब्बनुमा शक्ल सामने आई। असबाह तिल मिलाता हुआ जैसे किसी अदृश्य हथकड़ी में जकड़ा हो। क्या किया तूने मुझ पर? उसने चीख कर कहा। हजरत ने सर झुका लिया और बस इतना कहा, मैंने तुझ पर कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर तेरा असली चेहरा दिखा दिया है। असबाह के जिस्म से धुआं उठने लगा, उसकी आंखें चलने लगीं और वो गायब हो गया। लेकिन इस बार गायब होते वक्त उसकी चीख में पहली बार एक डर शामिल था। जैफार और राकिब ने एक दूसरे की तरफ देखा। राकिब बोला, ये तो सिर्फ आगाज था। हजरत बोले, हाँ, अब वो फिर आएगा, मगर तवज्जो से नहीं, तिलिस्म से लड़ने। असबाह की चीख हवाओं में घुल चुकी थी, मगर जंगल की फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा तारी था। जैफार और राकिब अब तक खामोश खड़े थे, जबकि हजरत यूसुफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि सजदे से उठकर एक दरख्त के साये में बैठ गए। उनके लब्बों पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में तवज्जो का तेज अब भी चमक रहा था। कुछ ही देर में उस जिन्न बच्चे ने कांपती आवाज में पूछा, क्या अब वो फिर नहीं आएगा हजरत? हजरत ने सर पर प्यार से हाथ रखते हुए फरमाया, बेटा, बुराई कभी हार नहीं मानती, वो फिर आएगी, मगर इस बार सीधे नहीं बल्कि तिलिस्मी रास्ते से। जैफार ने आगे बढ़कर कहा, हजरत, क्या वो तिलिस्म का इस्तेमाल करेगा? मगर वो तो मना है ना। हजरत ने गौर से देखा, जो अल्लाह से जुदा हो जाए उसके लिए क्या हलाल क्या हराम। असबाह अब सिर्फ एक भटका हुआ जिन्न नहीं रहा, वो तिलिस्म की आग में खुद को झोंक चुका है। रात गहराने लगी थी। हजरत ने सबको फज्र तक इबादत और तिलावत में मशगूल रहने को कहा, लेकिन जैसे ही सबने आंखें बंद की, हवा में एक तेज सिसकारी गूंजी, जैसे किसी ने आसमान को चीरा हो। फिर एकाएक जमीन पर नक्श उभरने लगे, चारों तरफ गोल गोल दायरों में चमकदार रेखाएं बनती चली गईं। हजरत ने आंखें खोलते ही समझ लिया, यह तिलिस्मी हमला है। उन्होंने तुरंत आवाज लगाई, जैफार, राकिब, सबको दायरे से बाहर निकालो, ये नक्श हिफाजत नहीं बल्कि गिरफ्त के हैं। राकिब ने उड़कर बच्चे को उठाया और बाहर भागा। जैफार ने अपने हाथ से हवा में नूर की दीवार बनाई और नक्श को काटने लगा, मगर तभी हर तरफ से धुआं निकलने लगा। वो धुआं काला नहीं था बल्कि नीला था और उसमें अजीब सी सिसकियां थीं, जैसे रूहें रो रही हों। हजरत ने सजदे में जाकर एक दुआ पढ़ी, या बासितू या जाबिरू या नूर, अपनी रोशनी से इस तिलिस्म को फना कर दे। सजदे से उठते ही उनके चेहरे से नूर की लहर निकली और चारों नक्श जल उठे, मगर उसके साथ ही जंगल के बीचों बीच जमीन फटी और एक ऊंचा स्याह बुर्ज बाहर निकल आया।
बुर्ज की दीवारों पर अरबी के उल्टे हुरूफ लिखे थे और दरवाजे पर सिर्फ एक नाम, असबाह। जयफार ने कहा, हजरत, उसने तिलिस्म का मजार बना लिया है। हजरत चुपचाप उस दरवाजे की तरफ बढ़े। उनकी हर कदम से जमीन कांप रही थी, जैसे नूर और तिलिस्म की जंग शुरू हो चुकी हो। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का मंजर देखकर सबकी सांसें थम गईं। सैकड़ों जिन्न कैद थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बेहाल थे, कुछ को उल्टे लटकाया गया था। हर तरफ आग और चीखें थीं। असबाह एक ऊंचे तख्त पर बैठा था, मगर अब उसका चेहरा जिन्हों जैसा ना था। उसकी आंखें गहरी नीली थीं और जिस्म से स्याह लपटें निकल रही थीं। वो अब इंसान और जिन्न के दरमियान एक तिलस्मी साया बन चुका था। उसने कहा, यूसुफ अली शाह, तूने मुझे पुकारा, अब देख मैं खुद को क्या बना चुका हूं। ये तिलिस्म मेरा कैला है और तू इसमें कैद है। हजरत ने धीमे लहजे में कहा, जिसे अल्लाह ने आजाद बनाया उसे कोई कैद नहीं कर सकता, न तिलिस्म, न ताख्त, न तू। असबाह ने हंसते हुए अपने तख्त से उठकर एक जंजीर फेंकी। वो जंजीर हवा में ही आग बन गई और हजरत की तरफ बढ़ने लगी, मगर हजरत ने सिर्फ लब हिलाए। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जंजीर वहीं रुक गई और फिर राख बनकर जमीन पर गिर पड़ी। असबाह दहाड़ा, तेरी तवज्जो मेरी तिलिस्म को गला रही है। हजरत ने कहा, क्योंकि मेरी तवज्जो में अल्लाह का नूर है और तेरा तिलिस्म सिर्फ गफलत का धुआं। इतना कहना था कि पूरी दीवारें कांपने लगीं। हर कैद जिन्न की जंजीर टूटने लगी। उनकी आंखों में उम्मीद लौट आई और उस मजार के दरो दीवार में दरारें पड़ गईं। असबाह पीछे हटा। ये तू क्या कर रहा है? हजरत ने सिर्फ एक बात कही, मैं नहीं, वो कर रहा है जिसने कहा था कुन फयकून। बुर्ज का तिलिस्म टूटने ही वाला था, मगर तभी असबाह ने आखिरी चाल चली। उसने अपने जिस्म का हिस्सा फाड़कर एक तिलिस्मी अजगर पैदा कर दिया, जो आग से बना था और जिसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। हजरत ने सजदे में जाकर एक और दुआ पढ़ी, या हफीजू या कहारू, इस शैतानी अजगर को अपने अजज़ब से मिटा दे। अजगर ने फुंकार मारी, मगर जैसे ही वो हजरत की तरफ बढ़ा, हवा से एक सफेद नूर गिरा और अजगर वहीं जलकर खाक हो गया। अब बुर्ज हिलने लगा था। असबाह चीख कर बोला, मैं फिर लौटूंगा यूसुफ शाह, तुझे तिलिस्म से नहीं, तेरे ही अंदर की कमजोरी से हराऊंगा। हजरत ने आंखें बंद कर लीं और कहा, तो पहले तू मेरा अंदर जीत के दिखा। बुर्ज गिर चुका था। तिलिस्म की दीवारें अब सिर्फ राख थीं और जंगल की फिजा में फिर से सुकून लौट आया था। मगर हजरत यूसुफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि अभी भी सजदे में थे। उनका चेहरा रोशनी से दमक रहा था, मगर आंखों से दो आंसू टपक रहे थे, एक रहम का और दूसरा उस गुमराही पर जो कभी असबाह को भी अल्लाह का बंदा बना सकती थी। जयफार और राकिब दोनों जिन्न अब सामने खड़े थे। उनके जिस्म पर मामूली जख्म थे, मगर दिलों में एक नई रोशनी उतर चुकी थी। राकिब ने कहा, हजरत, क्या असबाह अब भी जिंदा है? हजरत ने सर उठाया और फजा की तरफ देखा। वो अभी मरा नहीं, मगर अब वो अपनी ही आग में जल रहा है। अल्लाह चाहे तो उसकी रूह को राह दिखा सकता है। जयफार ने सवाल किया, क्या शैतान से लड़ना आसान है हजरत? हजरत मुस्कुराए, शैतान से लड़ना इतना मुश्किल नहीं जितना अपने नफ्स से लड़ना। असबाह का दुश्मन मैं नहीं था, वो खुद था, और जब कोई अपना दुश्मन खुद बन जाए तो फिर तिलिस्म, ताकत या ताख्त कुछ काम नहीं आते। जंगल की जमीन अब नरम हो चली थी। हर दरख्त से सब्ज पत्ते निकल आए थे। जिन्हों की चीखों की जगह अब तिलावत की सदा आने लगी थी। हजरत ने उस जगह पर एक छोटा सा चबूतरा बनवाया जहां वो बुर्ज गिरा था। चबूतरे पर एक पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, यहां वो गिरा जिसने अल्लाह को छोड़ा, मगर राह अब भी खुली है। रात हुई तो हजरत ने जयफार और राकिब को पास बिठाया। उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, मगर यह तालीम सिर्फ किताबों या हरूफ की नहीं थी, बल्कि दिल की थी। उन्होंने कहा, जो अल्लाह से जुड़े उसे नूर मिलता है, और जो नूर पा जाए वो फिर ना जिन्न होता है, ना इंसान, बल्कि सिर्फ बंदा होता है। राकिब ने पूछा, हजरत, अगर असबाह तौबा कर ले तो क्या अल्लाह उसे माफ करेगा? हजरत की आंखों में चमक आ गई। बेशक, वो अल्लाह जो फिरौन जैसे जालिम को भी तौबा की मोहलत देता है, वो असबाह को क्यों नहीं देगा? मगर तौबा की राह आसान नहीं, क्योंकि उसे नफ्स के दरवाजे से गुजरना होता है। इसी रात एक अजीब वाकया हुआ। हजरत ईशा की नमाज से फारिग हुए ही थे कि आसमान में एक जलता हुआ शोला नजर आया। वो न कोई तारा था, न कोई जिन्न, बल्कि कोई गिरती हुई रूह थी। शोला जमीन पर गिरते ही राख बन गया
और उस राख में से एक साया उठ खड़ा हुआ। वो अधजला था मगर आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोला, मैं अस्बाह हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तिलिस्म हार चुका हूँ, अब सिर्फ अल्लाह की तलाश है। जैफार और राकिब ने झपट कर खड़े होना चाहा, मगर हजरत ने हाथ उठाकर रोका। बैठे रहो, जब कोई बगावत से तौबा तक का सफर करता है तो उसे इज्जत से बैठने दो। अस्बाह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी लपटें अब नर्म हो चुकी थीं। आंखों से आंसू गिरते ही मिट्टी में नमी आ गई। उसने फूट फूट कर कहा, मैंने तुम्हारा सामना किया, तुम्हारा मजार बनाया, तुम्हें जलाने की कोशिश की, मगर अब समझ में आया कि मैं खुद ही जल रहा था। क्या अब भी मुझ पर अल्लाह की रहमत हो सकती है? हजरत ने एक लंबा सांस लिया और कहा, रब की रहमत समंदर से भी गहरी है अस्बाह, मगर डूबने वाले को खुद चलकर किनारे आना होता है। अस्बाह ने जमीन को चूमा और कहा, तो मुझे सिखाओ हजरत, तौबा कैसे की जाती है? हजरत ने उसकी तरफ देखकर फरमाया, तौबा 3 दरवाजों से होती है। पहला, सच्चा पछतावा। दूसरा, दिल से वादा कि अब दोबारा गुनाह नहीं होगा। और तीसरा, अपनी गलती को दूसरों के लिए इबरत बना देना। अस्बाह ने सर झुका दिया और सजदे में चला गया। उसी रात जंगल की फिजा में एक नई आवाज गूंजी। एक जिन्न की जो पहले तिलिस्मी था, अब ताजीम में सजदानशीन था। जंगल की हवाओं में अब वो बेचैनी नहीं थी। हर दरख्त अल्लाह का जिक्र कर रहा था। जमीन नर्म हो चुकी थी और आसमान साफ। बुर्ज के गिरने के बाद जो सबसे अजीब बात हुई वो ये थी कि वहां की मिट्टी अब सुगंध देने लगी थी, ऐसे जैसे वहां कोई कुर्बानी पेश की गई हो, मगर वो कुर्बानी खून की नहीं, नफ्स की थी। अस्बाह अब हर सुबह हजरत यूसुफ अली शाह रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में बैठता और हर लफ्ज को आंखों से पीता। उसका वजूद पहले आग से बना था, अब नूर से रोशन हो रहा था। राकिब और जैफार ने अब उसे भाई कहना शुरू कर दिया था। एक दिन राकिब ने हजरत से पूछा, हजरत, क्या जिन्न भी वली बन सकते हैं? हजरत मुस्कुराए। जब इब्लीस सजदा करने से इनकार कर सकता है तो एक जिन्न सजदे से उठकर वली भी बन सकता है। अल्लाह के रास्ते में नस्ल नहीं, नियत देखी जाती है। अस्बाह की आंखें भर आईं। उसने सर झुका लिया और कहा, मैंने उम्र भर अल्लाह से जंग की, अब चाहूंगा कि उम्र भर उसकी बंदगी करूं। क्या मैं आपके खादिम बन सकता हूं हजरत? हजरत ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और अस्बाह के कंधे पर रख दी। जब कोई अल्लाह के रास्ते पर आता है तो हम उसका इस्तिकबाल करते हैं, उसकी हुकूमत नहीं। तू अब मेरा खादिम नहीं बल्कि मेरा साथी है। अस्बाह ने हिचकियों के साथ कहा, मगर मैं तो गुनहगार हूं। हजरत ने नरमी से जवाब दिया, हर वली पहले गुनहगार ही होता है, बस फर्क इतना है कि कोई तौबा कर लेता है और कोई अपने गुनाहों को ताज समझकर पहन लेता है। उस रात जंगल में एक रूहानी मजलिस सजी। 3 जिन्न और एक वली अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। वो साया जो पहले शैतानी था अब नूरानी हो गया था। कुछ महीनों बाद हजरत यूसुफ अली शाह की उम्र अब ज्यादा हो चली थी। उनका जिस्म कमजोर हो गया था मगर दिल और रूह पहले से ज्यादा मजबूत। उन्होंने अपने आखिरी दिन की इत्तिला अस्बाह को दी। कल सुबह मैं इस फानी दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, मगर तुझसे एक वसीयत है। अस्बाह ने कांपते हुए पूछा, हुक्म फरमाएं हजरत। हजरत ने कहा, मेरी कब्र को तिलिस्म से मत ढांकना, ना ही पत्थर से, बल्कि हर आने वाले को बताना कि यहाँ एक ऐसा बंदा सोया है जिसने जिन्न को बंदा बना दिया। अस्बाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमीन को चूमा और कहा, मैं आपकी वसीयत पूरी करूंगा और आपकी तालीम को आगे बढ़ाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, हजरत की रूह परवाज कर गई। उस वक्त पूरा जंगल खामोश था, मगर नजदीकी दरख्तों से हिलती पत्तियां कुछ और बयान कर रही थीं। शायद ये कि एक वली अब अपने रब से मिल चुका है। अस्बाह ने एक सादा कब्र बनाई, न कोई ताज न कोई निशान, बस एक लकड़ी की तख्ती जिस पर लिखा था, यहाँ वो सोया है जिसने जिन्हों को सजदे की राह दिखाई। राकिब और जैफार ने उस कब्र के पास बैठकर कुरान की तिलावत की। तीनों जिन्न अब अल्लाह के बंदे थे और हजरत की तालीम अब जंगल की हवाओं में घुल गई थी। सालों बाद एक बूढ़ा जिन्न एक छोटे से कबीले में बच्चों को दास्तान सुना रहा था। एक वक्त था जब मैं आग से बना था, मगर फिर एक वली ने मुझे पानी बना दिया। अब मैं हर प्यासे को सच्चाई का पानी पिलाता हूँ। बच्चों ने पूछा, आपका नाम क्या है बाबा? उसने मुस्कुरा कर कहा, अस्बाह, मगर अब मुझे लोग खादिम वली कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस रूहानी दास्तान ने आपके दिल को छू लिया हो तो समझ लीजिए यह महज एक दास्तान नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था जो आपके दिल तक पहुंचाया गया। सीरत वॉइस चैनल का मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है,
बल्कि उन दिलों को जगाना है जो अभी अल्लाह की रहमत से दूर हैं। उन रूहों को तसल्ली देना है जो अंदर से टूट चुकी हैं, और उन आंखों को आंसू देना है जो गुनाहों में सूख चुकी हैं। हमारे चैनल पर ना कोई दिखावा है, ना कोई दुनियावी शोहरत की चाहत। यहाँ आपको मिलेंगी सिर्फ वो बातें जो आपको अल्लाह से मिला दें, जो आपके ईमान को ताज़ा कर दें और आपको अल्लाह के रास्ते की सच्चाई महसूस करा दें। अगर हमारे किसी लफ्ज़ में कोई गलती हो गई हो, कोई तलफ़्फ़ुज़ या बयान में कमी रह गई हो, तो हम तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं।